Hi guys, good evening. Last class we discussed about vegetative propagation and we discussed about the three example of vegetative reproduction or vegetative propagation. So let's see what we study today. आज हम जो है दो एग्जाम्पल और पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. लास्ट क्लास में हमने राइजोम डिस्कस किया था, रनर्स डिस्कस किया था, ऑफसेट डिस्कस किया था. तीनों के एग्जाम्पल आपको रिमेंबर करने हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. फोर्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स. केवल एग्जाम्पल ही आपको फॉलो करने हैं. अब देखो, एक प्लांट ऐसा होता है शीशम, मतलब डालबर्जिया सीसू. जो शीशम का प्लांट होता है, उस शीशम के प्लांट के अंदर जो होता है उसकी रूट्स पर बड्स आ जाती है. बड्स मतलब कलिकाएँ आ जाती है. उनसे वो यदि बड्स जो होती है उनको रिमूव कर दे, हटा दे, डिटेच कर दे, तो उनसे न्यू प्लांट जनरेट हो जाते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स ओनली वी टेल अबाउट दिस ओनली एग्जाम्पल. शीशम और डालबर्जिया. तो जो शीशम प्लांट होता है, डालबर्जिया इसका साइंटिफिक नेम है, इसकी रूट्स पर वेजिटेटिव बड्स होती है. उनको डिटेच कर दे, रिमूव कर दे, तो उनसे न्यू प्लांट जनरेट हो जाएंगे. केवल इतना सा है बस इसमें. फिफ्थ वन इज ट्यूबर. अब जो ट्यूबर होता है भैया, ये ट्यूबर जो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है. अंडरग्राउंड स्टेम है, इरेगुलर साइज है. तो इसमें क्या होगा, ट्यूबर में जो इसका एग्जाम्पल रहेगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय ट्यूबर. एंड एग्जाम्पल इज पोटैटो. अब इसका डायग्राम भी शो हो रहा है भैया, इसका डायग्राम भी शो करेंगे. तो दिस इज पोटैटो. और इसके पूरे पोटैटो पे जहाँ भी इसके अंदर क्या है, ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है. ऑक्सिलरी बर्ड्स मतलब इसमें जहाँ नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, हमने कहा था शुगर केन में और बांस बेम्बूसा में बीच में जॉइंट होते हैं जो नोड्स होते हैं. तो इसमें भी नोड्स होते हैं, बस शो नहीं होते हैं वो. उस नोड्स के ऊपर जो होते हैं बर्ड्स आती है, ऑक्सिलरी बर्ड्स. तो दिस इज ऑक्सिलरी बर्ड्स. Auxiliary words. It is also called eyes of potato. देखो, इसको वहाँ आपके एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई ये क्वेश्चन जरूर आता है. व्हाट इज डिफाइन द आइस ऑफ पोटैटो. तो आइस ऑफ पोटैटो क्या है, वो है भी है इसके अंदर ऑक्सिलरी बर्ड्स. The auxiliary birds which are found on potato knots, these are called eyes of potato. तो ये eyes of potato है. यदि इनको यहाँ से डिटेच कर दे, इसको हटा दे, रिमूव कर दे, तो इनसे न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाएंगे. तो इनसे न्यू प्लांट जनरेट हो जाएंगे तो किस तरह से होंगे भैया, तो ये बता रही है इसके ऊपर. ये इसकी ऑक्सिलरी बर्ड से इसके न्यू प्लांट डेवलप हो रही है. बेबी प्लांट. तो ये बेबी प्लांट डेवलप हो जाते हैं इसके ऊपर. तो दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. टुडे वी डिस्कस फर्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स एंड सेकंड वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय ट्यूबर. एंड ट्यूबर इज व्हाट इज ट्यूबर, अंडरग्राउंड इरेगुलर स्टेम.
potato. This is tuber. And what is tuber? Underground, irregular stem, irregular shape of this. So this is a tuber, and potato is the example of tuber. So this is the fifth type of vegetative propagation. Now we discuss about the sixth mode of vegetative propagation. Vegetative propagation by leaves. So now the sixth mode of vegetative propagation by leaves. First one by root, second one by tuber, third one by leaves. And the example of leaves is bryophyllum. Bryophyllum एग्जाम्पल। अब देखो ये जो ब्रायोफिल्म होता है इसकी लीव्स होती है, तो इसकी लीव्स बना रही है ये वाली। इस लीव्स की जो मार्जिन होती है, मार्जिन ऑफ लीव्स, दिस इज द मार्जिन ऑफ लीव्स। इस मार्जिन के ऊपर भी बर्ड्स होती हुई आ, these are birds and these birds are known as adventitious birds। देखो बर्ड्स जो होती है मोस्टली स्टेम पर होती है। बर्ड्स कहाँ पे होती है? स्टेम पर होती है। यदि स्टेम के अलावा कहीं भी हो, चाहे वो रूट्स पर हो चाहे वो लीव्स पर हो, लीव्स मार्जिन पर हो, then these birds are known as adventitious birds। adventitious रूट्स नहीं, adventitious birds। so these are adventitious birds। और जब इनका जर्मिनेशन होगा तो इससे न्यू बेबी प्लांट्स बन जाएंगे। देखो इस तरह से these birds produce new plants। new baby plants। so this is the sixth mode of vegetative propagation। तो देखो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में हमने 3 मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन डिस्कस किए थे। आज हमने 3 और डॉलर डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स, एग्जांपल शीशम और डालबर्जिया। सेकेंड वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय ट्यूबर, example is potato। third one is vegetative propagation by leaves, example is bryophyllum। and these are the diagram of, this is the diagram of tuber in potato। अब इसमें एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनता है भैया, what is the eye of potato? the eye of potato is auxiliary buds। तो देखो यहाँ पर ट्यूबर के ऊपर, स्टेम के ऊपर बर्ड्स है, ये तो नॉर्मल बर्ड्स है। पर यदि रूट के ऊपर बर्ड्स आ जाए और यदि लीव्स के ऊपर बर्ड्स आ जाए तो ये एडवेंचरस बर्ड्स होगी, और इनके जनरेशन से क्या, इनके जनरेट होने से क्या बनेगा? न्यू बेबी प्लांट्स। so this is the bryophyllum। and seventh one, vegetative propagation by
vegetative propagation by bulbil. This is seventh type, seventh mode of vegetative propagation. And again, what is bulbil? First, we discuss about what is the bulbil. Bulbil is the bird that store the food and produce new baby plants. Bulbil is reproductive structure. Bulbil is vegetative reproductive structure which stored food and produce new baby plant. तो देखो बुलबिल क्या होता है। बुलबिल जो होता है एक ऐसी बर्ड्स है जो कि एक ऐसी बर्ड जो फूड को स्टोर करेगी और न्यू बेबी प्लांट भी डेवलप करेगी, प्रोड्यूस करेगी। एंड एग्जाम्पल इज एगेओ। एग्जाम्पल इज एगेओ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। देखो ये भी बर्ड्स है। बर्ड्स मतलब एक बर्ड्स जो होती है एक आउटर ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ है इसके ऊपर और इस पे देखो इस तरह की स्ट्रक्चर बताएं। देखो ये स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसका फंक्शन क्या है? फूड स्टोर करना, फूड स्टोरेज भी होगा और साथ में क्या, प्रोड्यूस न्यू बेबी प्लांट्स। This is bulbil. So these are the fourth mode of vegetative propagation. In last class we discussed three mode of vegetative propagation. Now we discuss today four mode of vegetative propagation. First one is vegetative propagation by roots. Second one is vegetative propagation by tuber. Third one is vegetative propagation by leaves. फोर्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय बुलबिल। इन चार में से आपको तीन के डायग्राम कवर करने भैया। फर्स्ट वन इज ट्यूबर इन पोटैटो, सेकंड वन इज एडवेंचरस बर्ड्स ऑन द प्लांट ऑफ ब्रायोफिलम, थर्ड वन इज बुलबिल एंड एग्जांपल इज एगेओ। तो इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लो। इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लो भैया। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया? हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम्स? yes or not? Okay dear, okay guys. So it is now we complete the vegetative propagation. This is all about the vegetative propagation. और जितने भी गार्डनर होते हैं, गार्डनर या फार्मर, वो इस जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसकी पावर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज करते हुए गार्डन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगा देते हैं। कॉमर्शियल यूज भी करते हैं इसका। यदि देखो यहाँ पर नर्सरी वाले होते हैं, गार्डनर होते हैं, वो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जिसकी पावर होती है इसका यूज करते हुए बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और उनको सेल आउट कर देते हैं। तो कॉमर्शियल पर्पज से भी इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज किया जाता है। भाई स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लेना आप।
अब आरबीएससी सीबीएसई में क्वेश्चनिंग क्या होगी, व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो इज एक्चुअली ऑक्सिलरी बर्ड्स, एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बुलबिल, द एग्जांपल ऑफ बुलबिल इज एगेओ, डायस्कोरिया, अदर एग्जांपल. So this is all about the vegetative propagation. Now we discuss about the sexual reproduction in organism. So let's see sexual reproduction. फर्स्ट वन तो इसको डिफाइन करेंगे. तो देखो इसमें क्या, दो अपोजिट सेक्स, चाहे सेम प्लांट हो या डिफरेंट प्लांट हो, बट अपोजिट सेक्स होना चाहिए. और उनमें यदि गैमेट फॉर्मेशन होगा तो देखो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें दो पेरेंट्स चाहिए, अपोजिट सेक्स ऑफ सेम एनिमल और डिफरेंट एनिमल और ऑर्गेनिज्म. तो इसको डेफिनेशन से इसको शो कर देते भैया. ए रिप्रोडक्शन अब देखो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फर्स्ट तो इसमें गैमेट इन्वॉल्व होंगे दो अपोजिट सेक्स के, और वो फ्यूज हो जाएंगे, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे और उससे जाइगोट फॉर्मेशन होगा. फिर जाइगोट जो होगा वो किस फॉर्म में जाएगा, एम्ब्रियो फॉर्म में. सो दिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसकी डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसकी डेफिनेशन को शो करने जा रही है भैया. तो सेक्सुअल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a reproduction in which gametes involve. तो देखो इसमें गैमेट इन्वॉल्व होगा ऑफ मेल एंड फीमेल, gametes involve of male and female organism of same or different अब देखो इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल जो गैमेट होंगे ये इसमें इन्वॉल्व होंगे. तो देखो इसमें involve of male and female gamete. Sorry. In which male and female gamete of same organism or different organism. देखो इसमें क्या होगा, अभी इसमें मेन पॉइंट है ए रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड फॉर्म जाइगोट. अब देखो इसमें इतना सिंपल सी डेफिनेशन है, ए रिप्रोडक्शन इन विच
मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व एंड फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट को फॉर्म कर देंगे ये, तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा और विच डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म, विच डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। और देखो यदि आपने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेज में, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पर सिंगल पेरेंट था, यहाँ पर दो पेरेंट्स है, अपोजिट सेक्स है, अपोजिट सेक्स वाले, एक तो मेल है एक फीमेल है। तो इसमें एक तो आपने डिस्कस कर लिया क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आज डिस्कस किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बट वो अपोजिट सेक्स होने चाहिए, involve and form zygote which develop into new organism. This mode of reproduction is known as sexual reproduction. तो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए, अपोजिट सेक्स चाहिए, और मेल फीमेल गेमेट जो होगा उसका इन्वॉल्व होंगे, जबकि एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, इसका अपोजिट था। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। नाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द एस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब एक टेबल बना लेते हैं भैया, एक तरह तो लिख देते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड साइड लिख देते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस होगा, देखो दोनों में क्या डिफरेंस होगा। फर्स्ट वन तो इसमें सिंगल पेरेंट, इसमें अपोजिट सेक्स पेरेंट्स, दो पेरेंट्स ही अपोजिट सेक्स वाले। भैया बताएंगे भैया, बाय सिंगल पेरेंट्स, और ये हो जाएगा भैया बाय अपोजिट सेक्स पेरेंट। देखो यहाँ दो पेरेंट्स आएंगे भैया, इसमें सिंगल पेरेंट, इसमें दो अपोजिट सेक्स पेरेंट। दूसरा इसमें भी ये क्या होगा, इन्वॉल्व, नॉट इन्वॉल्व गैमीट, इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे भैया। और यहाँ क्या होगा भैया, इन्वॉल्व गैमीट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। इसमें अपोजिट सेक्स के गैमेट्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे भी इसके अंदर। तो दो बेसिक एग्जाम्पल है, एक में तो सिंगल पेरेंट है, एक में दो अपोजिट पेरेंट्स से भैया, अपोजिट सेक्स पेरेंट्स से। और इसमें इन्वॉल्व नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, और इसमें इन्वॉल्व गैमेट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। दो डिफरेंस है भैया, बेसिक डिफरेंस है ये इसके अंदर। और थर्ड वन डिफरेंस क्या होगा भैया इसके अंदर, देखो इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन, और इसमें होगा मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस में क्या होगा, 2n to n हो जाएगा, और 2n to 2n रहेगा तो वो एसेक्सुअल। तो यहाँ लिखेंगे भी इसके अंदर माइटोसिस सेल डिवीजन, और यार मियोसिस सेल डिवीजन। तो दोनों में डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस तो बहुत सिंपल सिंपल से तीन डिफरेंस बताया। एक तो सिंगल पेरेंट्स, इसमें दो पेरेंट्स ही अपोजिट सेक्स वाले, इसमें गैमेट फॉर्मेशन जो होगा इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो जाएगा। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होगा,
यदि 2n वाली सेल है डिप्लॉयड सेल, उससे डिप्लॉयड सेल बनेगा तो 2n माइटोसिस सेल डिवीजन, और यदि 2n सेल है डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बनती है तो मियोसिस सेल डिवीजन। एंड फोर्थ वन, देखो इसमें क्या रहेगा कि जो ऑफ स्प्रिंग होगा, प्रोजेनी होगी, वो आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, और इसमें नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ऑफ स्प्रिंग्स आर identical to their parents. इधर आएगा भैया ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। इसमें देयर पेरेंट्स है, अभी दो पेरेंट्स है ना, किससे भी सेम नहीं है, आइडेंटिकल है ही नहीं। तो देखो ये चार डिफरेंस हो गए भैया। फिफ्थ वन, यदि आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स है तो इट मीन्स क्या होगा, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी भैया। तो यहाँ लिखेंगे फिफ्थ वन, नो वेरिएशन अकर, no variation occur, variations are found, या वेरिएशन अकर लिख देंगे। तो देखो वेरिएशंस भी आएगी यहाँ पर, तो बहुत सिंपल सी फॉर्म में बताया भी है इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ा है और सेक्सुअल आज हमने डिफाइन किया है, तो क्या डिफरेंस सामने आ गई भैया। फर्स्ट वन देखो, एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या आएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय सिंगल पेरेंट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय द अपोजिट सेक्स पेरेंट्स। इसमें दो पेरेंट्स चाहिए। सेकंड वन, नॉट इन्वॉल्व गैमिट, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा गैमिट्स वगैरह, और इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व गैमिट्स ऑफ अपोजिट सेक्स। थर्ड वन, माइटोसिस सेल डिवीजन अकर, भाई यहाँ पर यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो माइटोसिस सेल डिवीजन ही होगा, और इधर क्या होगा, मियोसिस सेल डिवीजन। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और फोर्थ वन, ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, जो इसमें ऑफ स्प्रिंग बनेगी, प्रोजेनी बनेगी, वो उसके पेरेंट्स के जैसे होगी, आइडेंटिकल होगी, और इसमें ऑफ स्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। और यहाँ क्या होगा, फिफ्थ वन, नो वेरिएशन अकर, और इधर क्या लिखेंगे, वेरिएशन अकर, वेरिएशन होती भी है इसके अंदर। तो देखो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका वीडियो कल आएगा भी वीसे कोटा पे, क्योंकि हमारी वीसे कोटा की ऐप जो है आज उसमें कोई वीडियो शो नहीं हो रहा, कल शो होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट्स ओके फॉर टुडे। अब इसके अंदर क्या रहेगा, 3 स्टेज ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनिज्म, वो डिस्कस करेंगे कल। वन इज जुवेनाइल फेज, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड वन इज सीनेस्केंस फेज। तो 3 स्टेजेज ऑफ लाइफ वी विल डिस्कस टुमारो एट सेम टाइम। ओके गाइस, बाय बाय।